नमस्ते बच्चों। हमने अपने कक्षा 12वीं आर्ट्स का राजनीति विज्ञान का छठा पाठ भारत और विश्व शुरू किया था, जिसमें हमने भारत के विदेश नीति के उद्देश्य, तत्व और असंलग्नता अर्थात गुटनिरपेक्षता का अर्थ देखा था। आज के लेक्चर में हम भारत के विदेश नीति पर प्रभाव डालने वाले कुछ घटक हैं अर्थात कारक हैं, उनके बारे में जानकारी लेंगे। भारत की विदेश नीति पर प्रभाव डालने वाले घटक अर्थात जिन घटकों से, जिन कारकों से अपने भारत की विदेश नीति है वो निश्चित की गई है, यानी भारत ने स्वतंत्रतापूर्ण तरीके से अपनी विदेश नीति निर्धारित की है। तो वो कौन कौन से घटक हैं जो भारतीय विदेश नीति को प्रभावित करते हैं, तो उन घटकों की जानकारी हम आज के लेक्चर में लेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला घटक भौगोलिक कारक अर्थात भौगोलिक घटक। भारत भौगोलिक दृष्टिकोण से हम उसका विस्तार और उसका स्थान देखें तो भारत को विस्तृत सागर किनारा प्राप्त हुआ है। भारत के उत्तर और पूर्व में हिमालय पर्वत हैं, यानी भारत को प्राकृतिक दृष्टि से सुरक्षा प्राप्त हुई है। तो इसी वजह से भारत अपनी जो विदेश नीति है वो स्वतंत्र तरीके से निर्धारित कर सकता है। भारत को प्राकृतिक सीमा सुरक्षा प्राप्त होने के कारण भारत का जो सीमा सुरक्षा का जो खर्च है वो बचता है। जैसे कि चीन ने जो बड़ी सी दीवार बनाई है अपनी सीमा सुरक्षा के लिए, उस तरह से भारत को हिमालय पर्वत से और सागर किनारे से प्राकृतिक तरीके से सुरक्षा प्राप्त हुई है। भारत के उत्तर और पूर्व में चीन जैसा बड़ा देश है और इसका भी प्रभाव भारत की विदेश नीति पर पड़ता है। दक्षिण एशिया में जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनकी सीमा भारत के सीमा के साथ लगी हुई है, किंतु इनमें से किसी भी एक देश की सीमा एक दूसरे के साथ नहीं मिलती। तो इस तरह से दक्षिण एशिया की इस विशेषतापूर्ण परिस्थितियों को देखकर हम भारत की विदेश नीति निश्चित करते हैं। तो अपना जो हिंदी महासागर का भारत के सुरक्षा के लिए जो स्थान है वह बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत का जो सागर किनारा है वो अत्यंत विस्तृत है। अपने जो पश्चिम में लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, इनके वजह से भी अपने भारत को एक तरह से प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान की है। तो इस तरह से भारत को एक तरीके से अपने सीमा सुरक्षा को लेकर प्रकृति ने एक वरदान दिया है और इसी तरह से ये जो अपने भारत का भौगोलिक स्थान है वो भारत के विदेश नीति को प्रभावित करता है। यानी क्या, भारत के पड़ोसी देश और भारत को जो प्राप्त हिमालय पर्वत की सुरक्षा होगी, सागरी किनारों की जो सुरक्षा होगी, इनके वजह से कोई भी शत्रु राष्ट्र है भारत पर आक्रमण अगर करना चाहता है तो उनके लिए वो हिमालय पर्वत पार करके आना या फिर विस्तृत समुद्र किनारा पार करके आना अत्यंत कठिन है। तो इस तरह से भारत के विदेश नीति को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण घटक है भारत का भौगोलिक स्थान। दूसरा कारक है भारत के विदेश नीति को प्रभावित करने वाला ऐतिहासिक कारक अर्थात ऐतिहासिक घटक। तो भारत ने हमेशा ही अपने विदेश नीति में शांतिपूर्ण सहजीवन को महत्व दिया है। भारत की जो प्रथाएं हैं, भारत की जो परंपराएं हैं, सांस्कृतिक मूल्य हैं, इनका समावेश अपने ऐतिहासिक कारकों में होता है। भारत की विदेश नीति है वो हमारी संस्कृति, प्रथाएं, परंपराएं, इन मूल्यों पर आधारित है, इन मूल्यों से प्रभावित है। पश्चिम, मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ हमेशा ही अपने सांस्कृतिक संबंध अच्छे रहे हैं और इन्हीं वजह से भारत की विदेश नीति
को भी इन कारकों ने, इन घटकों ने प्रभावित किया है। जैसे कि उपनिवेशवाद तथा रंगभेद के नीति का विरोध, ऐसे जो मूल्य हैं भारत ने अपने स्वतंत्रता आंदोलन के समय ही निश्चित किए थे। मतलब हमें जो ऐतिहासिक विरासत प्राप्त हुई है, भारत की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, ये अगर हम देखेंगे कि अंग्रेज़ों के साथ हमने भारत के स्वतंत्रता के लिए 150 वर्ष संघर्ष किया है। इस संघर्ष में हमने समता, स्वतंत्रता, बंधुता, रंगभेद के नीति का विरोध, ऐसे मूल्यों को हमने अपनाया है और इन मूल्यों को हमने उनका जतन किया है। तो इन सभी मूल्यों का, इस हमारे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का प्रभाव अपने भारत के विदेश नीति पर दिखाई देता है। यानी हमने अपनी विदेश नीति निश्चित करते समय हमेशा कहा है कि भारत शांतिपूर्ण सहजीवन चाहता है। भारत रंगभेद की नीति नहीं अपना रहा है। समानता, स्वतंत्रता, ऐसे मूल्य हमने अपने संविधान में भी अपनाए हैं और इसी मूल्यों का प्रभाव अपने भारतीय विदेश नीति पर भी दिखाई देता है। तीसरा घटक है अपने भारत के विदेश नीति पर प्रभाव डालने वाला, वो है आर्थिक घटक। देखिए, केवल भारत ही नहीं बल्कि कोई भी देश हो, वो अगर आर्थिक दृष्टि से सधन संपन्न हो तो वो किसी के भी निडरता से, किसी के दबाव में आके अपनी विदेश नीति निश्चित नहीं करता। अगर स्वतंत्र, प्रभुत्व संपन्न जो देश हैं, वो अपनी विदेश नीति निर्धारित करने के लिए किसी बड़े राष्ट्र का सहारा नहीं लेता, बड़े राष्ट्र के दबाव में नहीं आता। तो भारत ने भी हमेशा गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई है और अपना जो राजनीतिक और सामरिक जो संदर्भ है, उसके साथ अपना आर्थिक संदर्भ भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है। जब भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था तो हमारे भारत की जो परिस्थिति थी, वो अंग्रेज़ों ने आर्थिक शोषण करने के वजह से इतनी अच्छी नहीं थी। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब अपने भारत में बहुत सारी समस्याएं थी, गरीबी की समस्या, पिछड़ेपन की समस्या। इन समस्याओं से बाहर निकलने के लिए भारत को समय लगा और इन समस्याओं का सामना करके इनसे बाहर निकलने की तीव्र आवश्यकता भी भारत को थी। इसीलिए भारत ने अन्य जो देश हैं उनसे आर्थिक सहायता प्राप्त करना उचित समझा, किंतु कभी कभी आर्थिक सहायता के साथ कुछ शर्तें भी भारत पर थोपी जाती थी और इस प्रकार की सहायता लेने से भारत ने मना किया है। आयात विकल्प नीति और सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व भारत की विदेश नीति का बहुत बड़ा परिणाम दिखाई दे सकता है। स्वतंत्रता के बाद हमने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाकर न तो अमेरिका के और न तो सोवियत रूस के गुट में हम सम्मिलित हुए हैं। हमने अन्य देशों की सहायता ली है, पर वो भी बिना शर्तों की सहायता ली है। पर कालांतर से हमने अन्य देशों की सहायता लेने से अपना आयात विकल्प नीति अपनाया है। यानी किसी देश से कोई चीज़ है वो आयात करनी है तो उसको विकल्प भारत में ही खोजने की नीति अपने भारत ने अपनाई है। यानी आर्थिक दृष्टि से हम स्वयं पूर्ण कैसे हो सकते हैं, दूसरे देशों पर हमें निर्भर नहीं रहना है, ये अपने राज्यकर्ताओं ने यहाँ पर ध्यान में रखा है। और इसीलिए भारत ने 1991 के बाद उदारीकरण है, निजीकरण है, वैश्वीकरण है, ये नीतियाँ अपनाई हैं और इन नीतियों का भी प्रभाव भारतीय विदेश नीति पर दिखाई देता है। तो इस तरह से आर्थिक कारक भी अपने विदेश नीति पर प्रभाव डालती है। आर्थिक दृष्टि से सधन संपन्न देश हो, हम किसी पर निर्भर नहीं हैं, तो हम अपनी विदेश नीति स्वतंत्रता पूर्ण अपना सकते हैं, तय कर सकते हैं। अगला जो कारक है राजनीतिक कारक। राजकीय नेतृत्व किसी देश का कैसे होता है, इस पर भी उस देश की विदेश नीति निश्चित की जाती है। जब भारत की विदेश नीति तैयार की जा रही थी और उसका क्रियान्वयन किया जा रहा था, तो इसमें अपने भारतीय कार्यपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसद
की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो अपनी जो संसद है वह राजनीतिक नेतृत्व का सर्वाधिक प्रभाव डालने वाला जो अपना एक घटक है हम कह सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे, लाल बहादुर शास्त्री हैं, इंदिरा गांधी जी है, राजीव गांधी हैं, पीवी नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और आज के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने भारत की विदेश नीति की निर्मिति में निर्णायक अपनी भूमिका निभाई है और विदेश नीति की रूपरेखा तैयार करने में, विदेश नीति के संदर्भ में राजनीतिक नेतृत्व को परामर्श देने का कार्य और उसको क्रियान्वयन में लाने के लिए विदेश मंत्रालय अपनी भूमिका निभाता है। तो इसीलिए भारतीय विदेश नीति के लिए अतिरिक्त विदेश नीतियों के निर्धारण में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, इनका भी योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी हम देखेंगे कि आज तक अपने जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनके कार्यकाल में, उनके नेतृत्व में भारत ने जब जब अपनी विदेश नीति निश्चित की है उस प्रधानमंत्री का जो प्रभाव है अपने विदेश नीति पर दिखाई देता है। जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में हमने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई है, तो ये भी अपनी एक महत्वपूर्ण विदेश नीति है। आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके नेतृत्व में भारत का जो स्थान है विश्व में वो एक ऊंचे स्थान पर पहुंचा है। पहले जो भारत के तरफ देखने का नज़रिया था अन्य देशों का अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, वो बदल गया है। भारत गरीब विकासशील देश है, इस नज़रिए से पहले भारत की तरफ देखा जा रहा था, पर अब भारत भी एक विश्व महासत्ता बनने जा रहा है। इस नज़रिया से भारत की तरफ आज अन्य जो महासत्ताएं हैं वो देखती हैं। तो ये राजनीतिक नेतृत्व के प्रभाव के कारण होता है। तो राजनीतिक नेतृत्व है वह किसी भी देश के विदेश नीति को प्रभावित करता है। अगला मुद्दा हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। भारत के विदेश नीति पर प्रभाव डालने वाला महत्वपूर्ण घटक है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। जब शीत युद्ध शुरू था और शीत युद्ध के समय है द्विध्रुवीकरण हुआ था, यानी क्या, विश्व का विभाजन दो गुटों में अर्थात सोवियत रूस और अमेरिका, इन दो गुटों में होने जा रहा था। तो ये जो दो महासत्ताएं हैं उनका प्रभाव संपूर्ण विश्व के राजनीति पर दिखाई देता है। भारत की विदेश नीति पर भी इसका प्रभाव दिखाई देगा। उसी तरह से जब शीत युद्ध समाप्त हुआ तो उसके बाद भारत की जो विदेश नीति है उसमें कई सारे परिवर्तन हुए हैं। शीत युद्ध के समय हमने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी, यानी हम न तो अमेरिका के गुट में सम्मिलित होंगे न तो सोवियत रूस के गुट में सम्मिलित होंगे, ऐसा भारत ने कहा था। पर जब शीत युद्ध समाप्त हुआ तब सोवियत रूस का विघटन हुआ, अमेरिका एकमेव महासत्ता बनी है। तो उस समय भारत को अपने विदेश नीति में कुछ परिवर्तन करना आवश्यक महसूस होने लगा। उसी समय 1960 के दशक में भारत और अमेरिका के बीच में सुसंवादी बातचीत होने लगी है। 1960 के दशक के बाद फिर पाकिस्तान चीन संवाद, 1990 के बाद रूस और चीन के संबंधों में सुधार आए हैं। इन सब का प्रभाव भारत के विदेश नीति पर दिखाई देता है। तो इस तरह से ये जो 5 महत्वपूर्ण घटक है विदेश नीति को प्रभावित करने वाले, तो इन घटकों के वजह से अपनी विदेश नीति निश्चित की गई है। उसमें हमने देखा भौगोलिक कारक, ऐतिहासिक कारक, आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में, भारत के विदेश नीति पर प्रभाव डालने वाले घटकों की जानकारी स्पष्ट कीजिए, या फिर भारत की विदेश नीति पर प्रभाव डालने वाले कारक स्पष्ट कीजिए। तो ये बड़ा प्रश्न है, इसकी तैयारी आपने अच्छे से करनी है। अगला जो मुद्दा है हम भारत के विश्व के साथ संबंध, वो अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक धन्यवाद।